छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों ने यहां के लोगों की गाड़ी कमाई को झांसा देकर उनका पैसा लेकर फरार हो गई। प्रदेश में कई कंपनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज है, जिसमें कार्यवाही चल रही है। ऐसे ही एक बेंगलोर की महानदी एडवाइजरी सर्विसेज कंपनी ने धमतरी में ब्रांच खोलकर लोगों से पैसा जमा कराया। तय समय में पैसा नहीं मिलने के बाद लोगों ने इसकी शिकायत की, जो मामला भी कोर्ट में चल रहा है। वहीं इस मामले में कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों के वकील ने एक नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति प्रार्थी बनकर निवेशकों के साथ है, वो खुद कंपनी में शेयर धारक है। वकील का कहना है कि निवेशकों के पैसे वापस लौटाने को लेकर कंपनी के वर्तमान डायरेक्टरों से संपर्क करना चाहिए, ताकि निवेशकों को जल्द ही उनका पैसा मिल सके। ये महानदी एडवाइजरी लिमिटेड कंपनी धमतरी में 2010 में कार्यरत थी और इसका केस अभी चालान पुटअप हो चुका है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज धमतरी के यहाँ। इसमें तीन डायरेक्टर के खिलाफ और 2 और लोगों के खिलाफ इसमें आरोप लगाया गया कि इन्होंने पैसा लिया और मैच्योरिटी अवधि 2019 में पूरी हुई और लौटाया नहीं। कंपनी बंद करके 16 में ही चले गए, ऐसा करके आरोप लगा हुआ है। और इसमें जो प्रार्थी है मोरध्वज कुंभकार, उसने लिखित रिपोर्ट में ये 14/3/2019 को जो रिपोर्ट करी थी, उसके आधार पर FIR दर्ज हुआ है। इस कंपनी में सबसे विशेष बात अभी ये है, जो चार्जशीट आई है उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेंगलोर का जो डॉक्यूमेंट मंगाया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों ने, उस चार्जशीट में फाइल है। उसके अनुसार वर्तमान में कंपनी कार्यरत है। ये तो ब्रांच ऑफिस था धमतरी, वर्तमान में कंपनी कार्यरत है, लेकिन उसका 2019 वाला जो इनका मैच्योरिटी बता रहे हैं ये, उसके अनुसार 2016 में ही 17 में ये जो जिनके खिलाफ रिपोर्ट हुई है, वो डायरेक्टर तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और कंपनी के रिकॉर्ड का ROC के रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में नए डायरेक्टर कार्य कर रहे हैं। तो जब कंपनी के खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट होती है, तो वर्तमान जो डायरेक्टर्स हैं, निवेशकों का हित तो उनसे ही वसूला जाएगा। वर्तमान डायरेक्टर बता पाएंगे कि कंपनी पैसा कब देगी। हेड ऑफिस कंपनी का बेंगलोर में है। इन्वेस्टिगेशन में जब ये चीज़ आपके पास रिकॉर्ड आ गई थी, तो पुलिस वालों को उस दिशा में कार्य करना था। सबसे पहली बात, इस केस में निवेशकों का हित अगर देखना है, तो आपने चालान में ROC की कॉपी लगाई है कि वर्तमान में कंपनी में डायरेक्टर कौन कौन है। 2010 से 2017 तक जो डायरेक्टर थे वो रिजाइन दे चुके हैं। 17 के बाद से नए डायरेक्टर कंटिन्यू है। ये ब्रांच ऑफिस था धमतरी। और ये बयान में भी आया है, लोगों ने जो इस केस में बयान दिए हैं, गवाहों ने, उन्होंने भी ये बोला है कि अब आपको कि वर्तमान अभियुक्तों ने कहा कि आपको दूसरे जो डायरेक्टर हैं वो पैसा देंगे। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और वर्तमान कंपनी चालू भी है, ना उसका अकाउंट सीज हुआ है, ना वो डायरेक्टर पकड़ा रहे हैं। तो निवेशकों का हित तो एक प्रकार से अभी जाया जा रहा है ना। हाँ, इस केस का सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू ये हो गया है कि जो प्रार्थी है वो स्वयं कंपनी का अंशधारक है। और ये ROC का जो पुलिस वालों ने रिकॉर्ड पेश किया है मंगा के, चालान के साथ प्रस्तुत है, सर्टिफाइड कॉपी है, उससे बाहर तो हम जा नहीं सकते। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में जो डायरेक्टर दिख रहे होंगे, जो शेयर होल्डर दिख रहे होंगे, वो वही माने जाएंगे। अब 100 लोग भी अगर बोल दें कि ये डायरेक्टर है, ये शेयर होल्डर, वो नहीं माना जाएगा। तो वर्तमान स्थिति ये है कि जो प्रार्थी मोरध्वज कुंभकार है इस केस में, वो भी पुलिस के चालान के अनुसार दस्तावेज में अंशधारक है। एक पुनारत देवांगन करके है, वो भी इसमें गवाह है, लेकिन वो भी अंशधारक है। तो ऐसी परिस्थिति में जो अंशधारक हैं, और FIR में इन बातों को प्रार्थी द्वारा छुपाया गया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जब ये चीज़ मालूम चल गई थी, तो प्रार्थी को भी इसमें शामिल करना था। इसी परिप्रेक्ष्य में इसमें एक अभियुक्त चित्रसेन साहू ने प्रार्थी मोरध्वज कुंभकार को सह अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने हेतु धारा 319 द-सा के तहत जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है कि प्रार्थी स्वयं बोर्ड ऑफ मेंबर में रहा है। प्रार्थी स्वयं बोनस ब्याज 2019 तक लेते रहा है मोरध्वज कुंभकार, और मोरध्वज कुंभकार स्वयं चालान में पुलिस के प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के और कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड में अंशधारक दिख रहा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर एक्ट जो छत्तीसगढ़ का बना है, उसमें तो वो सीधा सीधा कवर हो रहा है सबके साथ। और ना ही इस बातों को प्रार्थी मोरध्वज कुंभकार ने पुलिस के समक्ष अपने FIR में कहीं भी इन बातों का उल्लेख नहीं किया। तो यूनियनबाजी करके वो अपने को निवेशकों के फेवर का बताकर अपने को बचा रहा है।
ये परिस्थिति वर्तमान चालान के हिसाब से अभी आ रही है कि एक प्रार्थी जो कि कंपनी से पैसा भी लेते रहा, कंपनी में अंशधारक भी है, इसीलिए उस प्रार्थी को, मूर्ध्वज कुंभकार को, वर्तमान डायरेक्टरों ने भी नोटिस भेजी थी कि आप कंपनी से पैसा भी ले रहे हो, कंपनी के अगेंस्ट कार्य भी कर रहे हो, तो आप आके रिजाइन दीजिए, सब डॉक्यूमेंट जमा करिए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस केस में कि जो प्रार्थी बना इसमें वही अंशधारक भी है कंपनी में, वही बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में भी नियुक्त हुआ और उसके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया। उसके द्वारा ये सब चीज़ों को पुलिस एफआईआर में छुपा लिया गया और यूनियनबाजी करके वर्तमान निवेशकों को गुमराह भी कर रहा है और अपने आप को भी बचा रहा है। वर्तमान निवेशकों के हित में जो बात है वो ये है कि वर्तमान डायरेक्टर कंपनी के जो हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड में, हेड ऑफिस बेंगलोर में है, पैसा उनके द्वारा ही मिलेगा। ये पूर्व डायरेक्टरों ने, मयंक सोनकर, कुलेश्वर सोनकर, यशवंत सोनकर तो डायरेक्टर ही नहीं है। आपको एक मज़ेदार बात बता दिया जाए कि इस केस में यशवंत सोनकर नाम के व्यक्ति को भी डायरेक्टर बनाया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत याचिका में ये चीज़ निर्धारित करी कि वर्तमान घटना दिनांक को यशवंत सोनकर कंपनी में डायरेक्टर नहीं था। तो इतना सारा संदेहास्पद चीज़ें इस चालान में हैं और स्वयं प्रार्थी मूर्ध्वज कुंभकार जो संदेहास्पद हो चुका है, निवेशकों को भी गुमराह करके उनको ले जा के जगह जगह यूनियनबाजी कर रहा है, वो तो गलत है ही है। और निवेशकों के हित में मैं बता रहा हूँ आपको, निवेशकों के हित में वर्तमान डायरेक्टर महानदी एडवाइजरी के जो हैं 2017 से पदस्थ हुए हैं, उनके द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा। हेड ऑफिस भी वहीं पे है, बेंगलोर में है, जैसा कि आरओसी के रिकॉर्ड में दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो भी कंपनी में अंशधारक है, ऑलरेडी वो शुरू से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेंबर रहा है और इन बातों को छुपाते हुए उसने निवेशकों को भी गुमराह किया हुआ है। तो जब ये पूरी चीज़ें आएंगी सामने, चालान में ये सब चीज़ें आई, संदेहास्पद हो चुका है चालान भी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी बचा हुआ है और भी लोग हैं जिनको इनको पकड़ना है। तो उस इन्वेस्टिगेशन का लाइनअप अब वर्तमान डायरेक्टर और कंपनी जहां से संचालित हो रही है वो रखना चाहिए, ताकि निवेशकों के हित में एक अच्छा कार्य हो सके। प्रार्थी ने जो गुमराह किया है मूर्ध्वज कुंभकार ने, वो भी एक लाइनअप होना चाहिए कि तुमने ये सब चीज़ें छुपा के अपने को बचाने के लिए यूनियनबाजी कर ली। इन सब चीज़ों को भी एक लाइनअप करते हुए पुलिस को अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।